नमस्कार। एजुकेशन अड्डा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं परसेंटेज का बेहतरीन 15 सवाल लेकर आया हूँ जो आपको 3 टाइप्स में मिलेंगे। तो पहला टाइप्स है हमारा टाइप 1 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है? तो जब कभी किसी वस्तु के कॉस्ट में कुछ कमी या वृद्धि कर दी जाती है तो उस टाइप्स को हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहेंगे। ठीक है, तो ये कैसे, ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। हमारा पहला सवाल है, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में 20% की कमी कर दी गई। वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। तो पहले मूल्य में कितना परसेंट वृद्धि किया गया? देख 20%, और फिर बाद में कितना परसेंट की कमी की गई? 20% की। ठीक है, तो पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। ठीक है, 20% का वैल्यू क्या होता है? 1/5। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि जब भी किसी वस्तु में या किसी कॉस्ट में 20 जब कुछ परसेंट की वृद्धि होती है या कुछ परसेंट की कमी होती है तो हम क्या करेंगे, जब वृद्धि होगा तो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और जब कमी होगा तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को घटा देंगे। अगर आपको अच्छे से समझना है तो उसके लिए आप हमारे पहले वीडियो में जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले 20% की वृद्धि की गई। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा इनिशियल प्राइस है और ये हमारा फाइनल प्राइस है। ठीक है, तो इनिशियल प्राइस को अगर हम 5 रुपया मान लें तो फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा हमारा? 6 रुपया। इनिशियल प्राइस को अगर हम 5 रुपया मान लें तो हमारा फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा? 6 रुपया। फिर 20% की कमी कर दी जाती है। 20% का मतलब फिर हो गया 1/5। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ऐड किया था, अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 रुपया फिर से मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 रुपया हो जाएगा। आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा? 25 रुपया, और ये हमारा आ जाएगा 24 रुपया। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा? 24 रुपया। तो यानी ये हमारा 25 यूनिट आ गया हमारा इनिशियल प्राइस, और फाइनल प्राइस हमारा कितना आ गया? 24 रुपया। तो सवाल में 25 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? 75 रुपया। तो 75 रुपया 25 यूनिट का वैल्यू हो गया। तो हमसे पूछ रहा है वस्तु का वर्तमान मूल्य, यानी जब हम कुछ परसेंट बढ़ा दिए कुछ परसेंट घटा दिए तो उसके बाद जो मूल्य होगा वो कितना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर निकालते हैं। तो 25 3 बार में कट जाएगा 75, और 24 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 72 रुपीज। तो 72 रुपीज हमारा आंसर है। इस सवाल को एक और मेथड से कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया, इसको आप पहला मेथड नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल का हम दूसरा मेथड समझते हैं। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड के लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो वो फॉर्मूला क्या है? देखिए, जब कभी किसी कॉस्ट में कुछ परसेंट की कमी कर दी जाए और कुछ परसेंट की वृद्धि कर दी जाए तो उसको किस फॉर्मूले से बनाएंगे? x + y + xy / 100। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि पहले कमी की गई है, पहले वृद्धि की गई है। यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है। अगर कमी की गई है तो माइनस करेंगे, वृद्धि की गई है तो प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, तो जब कभी भी यहाँ का जो माइनस चिन्ह है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है। इस दोनों के सिंबल को माइनस करने के बाद ही, इस दोनों सिंबल को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा यहाँ पे सिंबल होगा। जैसे प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? प्लस होगा। यानी अगर दोनों बार वृद्धि की गई तो यहाँ पे प्लस होगा। एक बार वृद्धि और एक बार कमी की गई तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर दोनों बार कमी की गई तो माइनस इंटू माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार x% की वृद्धि की गई, एक बार y% की वृद्धि की गई, तो x% + y% + x इंटू y / 100 इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो पहले मूल्य में कितना की कमी की गई? वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की गई। ठीक है, तो 20% प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद 20% की कमी की गई तो 20% माइनस हो गया। तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे x इंटू वाई, यानी x भी हमारा 20 है
और y भी हमारा क्या है 20 है, तो 20 इंटू 20 हो जाएगा और बाय 100। 20 प्लस और 20 माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, हमारा आ गया -4%। माइनस यह डिनोट करता है कि टोटल मूल्य में क्या हुआ है 4% की कमी हुई है। ये माइनस या प्लस ये डिनोट करता है कि वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, तो 4% की कमी हो रही है। 4% का वैल्यू क्या होता है 1/25, ठीक है, यानी 1 की कमी हो जाएगी। कितना हो जाएगा, यानी पहले अगर 25 था तो अब हो जाएगा 24। 25 का वैल्यू कितना है 75, तो 24 का वैल्यू कितना हो जाएगा 72 रुपीज, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको दोनों टाइप्स बताए हैं, आप बस इसी टाइप से आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस सवाल को आप ओरली कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको पेन पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं आपको अच्छे अच्छे मेथड बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में R% की कमी कर दी गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको इससे पहले एक फॉर्मूला बताया था, तो वो फॉर्मूला, उस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे इसमें। पहले R% की वृद्धि की गई, ठीक है, उसके बाद R% की कमी कर दी गई, तो क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, यहां हो जाएगा माइनस R इंटू आर बाय 100%। ठीक है, तो R से R कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल कमी कितना का आ गया -R² बाय 100% का। मैंने बताया था आपको कि माइनस जो सिंबल शो करता है वो कमी को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे R² बाय 100% की कमी हो गई, तो इसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा R² 100 और परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से और गुना हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा R² बाय 10,000। ठीक है, तो अगर हम मान ले कि प्रारंभिक मूल्य अगर 10,000 है, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर को हम प्रारंभिक मूल्य मानेंगे, अगर प्रारंभिक मूल्य 10,000 है तो फाइनल मूल्य क्या हो जाएगा, इसका फाइनल कॉस्ट हो जाएगा 10,000 माइनस R²। सवाल में क्या दे रखा है 10,000 का वैल्यू दे रखा है 1 रुपया, अंतिम मूल्य कितना है 1 रुपया, तो हमें प्रारंभिक मूल्य निकालना है, इनिशियल कॉस्ट निकालना है। तो 10,000 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 10,000 माइनस R² का वैल्यू है 1 रुपया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। 10,000 माइनस R² का वैल्यू कितना है 1 रुपया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10,000 माइनस R²। 10,000 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10,000 1/10,000 माइनस R² इंटू 10,000, यानी हमारा आंसर आ गया 10,000 बाय 10,000 माइनस R²। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसानी से हमने सवाल को सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है, यदि संख्या x y से 10% कम है तथा y संख्या 125 से 10% कम है तो x किसके बराबर है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। मानते हैं एक संख्या x है और ये y है, ठीक है, और ये 125 है, तो y 125 से 10% कम है। अब बता रहा है कि y संख्या 125 से 10% कम है, तो y जो है इससे 125 10% कम है, तो हम क्या करेंगे कि 125 का 10% निकाल लेते हैं। 125 का 10% कितना हो जाएगा 1/10, 10% का वैल्यू 1/10, 1/10 कितना हो जाएगा 12.5, तो 125 से y कितना होगा 12.5 होगा कम, तो 12.5 125 में माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 112.5। ठीक है, 125 में 12.5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 112.5। ठीक है, अब बोल रहा है कि x जो है y से 10% कम है, x y से 10% कम है, तो 10% का वैल्यू क्या होता है 10% का वैल्यू होता है 1/10, तो अगर y 10 है तो x कितना है 9 है, अगर y 10 है तो x कितना है 9,
10 का वैल्यू क्या दे रखा है 112.5, तो 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा 112.5 to 10 गुने 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सारा क्या करता है इसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, लेकिन आपको जब भी पता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी नीचे जीरो रहे आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं। आपको क्या करना है, इस डेसिमल को भी हटा देना है, बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद 2 अंक के बाद डेसिमल दे दीजिए। आपको यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, वरना सॉल्यूशन और हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करिए, 9 5 जा 45, 45 का 5 4, 9 2 जा 18, 18 और 4 22, 22 का 2 डेसिमल दे दिए, सॉरी 9 1 जा 9, तो 9 1 जा 9, 9 और 2 11, बाकी 1 और 9 1 जा 9 और 1 10, तो बाय 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 101.25, और 101.25 हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, ये सवाल आपको यहाँ पे कम दिया हुआ है। ठीक है, आप इसे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ पे ये कम है, अधिक नहीं है। ठीक है, और हमारा आंसर यही है 101.25। तो चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है, दो संख्याओं का योग 520 है, उनमें बड़ी संख्या को 4% कम किया जाता है और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या एक समान हो जाती है। ठीक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले ये पहली संख्या है, ये मान लीजिए दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या को 4% कम कर दिया जाता है, यानी 4% का वैल्यू होता है 1/25। तो अगर पहली संख्या 25 है तो उसे कम करके 24 कर दिया जाता है, 24। ठीक है, और दूसरी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाता है, 12% का वैल्यू होता है 3/25। ठीक है, 12% का वैल्यू होता है 3/25। अगर आपको परसेंटेज निकालने नहीं आता है, फ्रैक्शन में चेंज करने नहीं आता है, तो आप हमारे पहले वीडियो को देखिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो 12% का वैल्यू क्या हो गया 3/25। तो अगर दूसरी संख्या अभी पहले अगर 25 थी तो अब कितना हो गया 28 हो गया। ठीक है, 28। यहाँ पे फाइनल में जो संख्या आया है वो 24 है और 28 है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि प्राप्त संख्या क्या हो जाती है, एक समान हो जाती है। तो हमें इसे इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम ये इसको अगर फ्रैक्शन कर देते कितना हो जाएगा 6 चौके 24, और इसको करें तो क्या हो जाएगा 7 चौके 28। यानी इसमें 4 4 तो सेम है, बस आपको इसको में 7 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अगर इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हमारा इक्वल हो गया। ठीक है, अब कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 520 है, तो हम इस दोनों को सम कर देते हैं। इस दोनों का सम कितना आ जाएगा, तो 25 छके 150 और 25 सते 175, तो टोटल कितना आ जाएगा 325। 325 का वैल्यू हमारे पास 520 दे रखा है, हमें निकालना है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो 175 150, छोटी संख्या क्या है 150। 150 बराबर क्या हो जाएगी 520/325 गुना 150। इसको 25 से काट दीजिए, 25 छके 150, आइए हो जाएगा 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम 4 से काट सकते हैं, 13 चौके 52, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 240, और 240 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है। देखिए नेक्स्ट सवाल मैंने एसएससी सीजीएल टायर 2 2017 से लिया है। ऐसा नहीं कि सीजीएल टायर 2 में हर सवाल बहुत ही हार्ड पूछा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सीजीएल टायर 2 में भी हार्ड नहीं पूछा जाता है, बस सवाल को आपको सॉल्व करने के कितना जल्दी आप कर सकते हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर आप जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते तो वो सवाल हार्ड है आपके लिए, और अगर आप जल्दी सॉल्व कर लिए तो वो सवाल आपके लिए आसान है। देखिए कितना आसान सवाल पूछा है सीजीएल टायर 2 2017 में। एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाएं और अपना उत्तर दशमलव में दे। ये प्रश्न है जो लड़के से पूछा गया है।
कि 1/4 और 1/5 के योग को 1 में घटाएं और अपना उत्तर दशमलव में दें। का उत्तर 0.45 देता है। उसके उत्तर में त्रुटि ज्ञात करना है। तो कितना वो गलत, कितना % का उसमें गलती हो गया उसके आंसर में, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो 1/4 और 1/5 का योग क्या हो जाएगा? देखिए कितना अच्छा सवाल है। 1/4 और 1/5 का योग क्या हो जाएगा? 9/20। 9/20 में को 1 में घटाना है, तो 1 में अगर 9/20 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 11/20। 11/20, लेकिन उसका आंसर आ रहा है 0.45। इसका मतलब ये आ रहा है 9/20। आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 9/20 आया, आंसर आना चाहिए 11/20। तो कमी कितना हो गया? कमी हो गया इसका 2/20 का। कितना कमी हो गया? 2/20 का कमी हो गया। ठीक है, तो 2/20 का कमी किस पर आना चाहिए? तो 11/20, लेकिन आया 2/20। तो इसको परसेंटेज में चेंज करना। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 11/20 पर उसको 2/20 का कमी हुआ, तो 2/20 डिवाइड बाय 11/20, तो 20 ऊपर चला जाएगा इंटू 100। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 200/11% की कमी हो गई। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए? पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले मैं आपको इसको फ्रैक्शन मेथड से बताऊंगा, फिर आपको परसेंटेज मेथड से बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम फ्रैक्शन मेथड देखते हैं। ठीक है, 90% कम है, ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया, ये तीसरी संख्या हो गया। तो पहली संख्या 90% कम का मतलब क्या हो गया? 90% कम का मतलब हो गया 9/10। 90% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/10, यानी तीसरी संख्या 10 है तो पहली संख्या 9 कम है, यानी 1 है। ठीक है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 75% कम है। 75% का वैल्यू होता है 3/4, तो 3 कम है ना। अगर तीसरी संख्या 4 है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 3 कम कर देंगे, 1 हो जाएगा। यहाँ पर तीसरी संख्या 2 है, 2 टाइप से हो गया, तो 2 यूनिट तो हो नहीं सकता, यूनिट तो सेम होना चाहिए तीसरी संख्या। तो हम इसको इक्वल कर देंगे, इसको हम 5 से, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 से, तो क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। जब इसमें हम 5 से किए तो इसको भी 5 कर देंगे, और इसमें 2 से किए तो इसको भी 2 कर देंगे। यानी पहली संख्या हमारा आ गया 2, दूसरी संख्या आ गया 5 और तीसरी संख्या 20। अब हमसे पूछ क्या रहा है? पहली संख्या में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए? तो दूसरी संख्या के बराबर होने के लिए इसमें 3 की वृद्धि करनी होगी। 3 2 का कितना % है? तो 3/2 का वैल्यू कितना होता है? 150%। तो 150% हमें वृद्धि करना होगा। देखिए ये एसएससी सीजीएल टायर 2 का सवाल है। मैं बार बार बोलता हूं कि सीजीएल टायर 2 में भी ऐसा नहीं है कि सारा सवाल एकदम हार्ड ही आता है। मैं आपको हार्डर सवाल भी कराऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा सवाल हार्ड आता है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, अब इसी को अगर हम परसेंटेज मेथड से बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं? तो अगर हम पहली संख्या, ये पहली संख्या, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो मान लेते कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। ठीक है, अगर तीसरी संख्या को अगर 100 मान ले तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 75 कम है, यानी 25 हो जाएगा। 100 से 75 कम है तो कितना हो जाएगा? 25। और ये 100 से कितना कम है? ये 100 से कितना कम है? 90 कम है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब ये कितने का डिफरेंस आया? 15 का। बराबर होने के लिए कितने का डिफरेंस आया? 15 का। 15 10 का कितना % है? 3 और 2 कितना हो जाएगा? 150%। 150% इसका आंसर है। तो समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है, देखिए नेक्स्ट सवाल भी आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 का सवाल है, और कितना आसान सवाल पूछा है ये देखिए। जब किसी संख्या में 40 से बढ़ा दिया जाता है, जब किसी संख्या 40 से बढ़ा दिया जाता है तो वह संख्या स्वयं का 125% हो जाता है। वह संख्या क्या है? ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 125% का वैल्यू क्या होता है? 125% का वैल्यू होता है आपका 4/5। ठीक है, 5/4।
125% का वैल्यू क्या होता है 5/4। तो अगर संख्या मान लेते हैं 4 और जब इसमें 40 बढ़ा दिया जाता है तो हो जाता है 5। ठीक है, पहले संख्या थी 4, अब हो गया 5, कितना का 40 बढ़ गया। ये 40 बढ़ने के बाद यानी कितना का अंतर आया 1 का। 1 का वैल्यू कितना है 40, 1 का वैल्यू कितना है 40, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 160 और 160 हमारा आंसर। तो देखिए कितना आसान सवाल पूछा था आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 में। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले हल्के थोड़े आसान सवाल करा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आपको मैं हार्ड सवाल कराऊंगा और वो भी हार्ड सवाल कितना आसानी से सॉल्व हो जाता है ये आपको हमारे वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी कभी मैं आपको नया वीडियो आपको अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको इसके बारे में आपको अगर आप हमें जानकारी देना चाहते हैं और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, आप अपना राय जरूर कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।